हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की स्टार्ट करेंगे, जो कि दिल्ली के अंदर इस टाइम कोरोना की वजह से ये आपका फर्स्ट चैप्टर है सेकंड टर्म का। देखिए, अगर तो हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इंडेफिनेट इंटीग्रल और एक डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहले बता देते हैं, इंटीग्रेशन जो है ये कैलकुलस का पार्ट है, जो कि चैप्टर 5 से स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर तक आपके कैलकुलस के पार्ट्स थे, जो दो चैप्टर से स्टडी हो चुके हैं, 5 और 6। अब बात करेंगे हम 7 चैप्टर की इंटीग्रेशन की। इसके अंदर हम इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ इंडेफिनेट इंटीग्रल की, लेकिन आपको बता दूं जो इंटीग्रेशन है इसका एक और नाम होता है, इसको हम ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। आपने प्रिमिटिव वर्ड सुना होगा कि अगर कोई चीज किसी से डेवलप हुई हो, किसी से डेवलप हुई चीज हुई होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। तो इसी तरीके से इसको हम एंटी डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव से ही डेवलप हुई है, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। जैसे कि इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है। देखिए, इंटीग्रेशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, fx dx। ये जो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन बोल देते हैं। ये जो fx होता है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंट। आपका जो ये होता है x इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और जो ये dx होता है ये एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम इसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। इसका एक और नाम होता है जिसको हम ये भी बोल सकते हैं, आप डिफरेंशियल ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। ऑफ एक्स, इसको हम दोनों नामों से बुला सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने इसको प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव क्यों कहा है। तो ये तो इसकी फॉर्मेशन है कि भाई इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ये जो भी जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना होता है उसको इंटीग्रेंट बोलते हैं। अगर वो वेरिएबल एक्स में है तो उसको हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे, और वही एलिमेंट जो होगा dx जो होगा वो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। कि जो यहाँ लगा होगा, जैसे यहाँ x लगा है तो इसका मतलब जो फंक्शन x के अंदर होगा उसी का आपको इंटीग्रेशन करना है, बाकी को आप क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। बाय चांस यहाँ पे dt लगा होता तो यहाँ पे भी t हो जाता, तो पूरे फंक्शन को आप किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेशन, dt की, यानी t की रिस्पेक्ट में। यानी यहाँ इस एलिमेंट से आपको ये पता लगेगा कि कौन सी टर्म कांस्टेंट है और कौन सी आपकी वेरिएबल है। वेरिएबल का आपको इंटीग्रेट करना है, बाकी को आप कांस्टेंट मानना। जैसे यहाँ पे dx लगा है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, x की टर्म तो ये फंक्शन भी आपका x में ही होगा, और x के अलावा बाकी सब आपके लिए क्या बन जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उसको आपको बाहर निकाल देना है। लेकिन अब बात आती है इसको हम एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव का मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहले की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, पहले एक फॉर्मूला लिखता हूं ताकि मैं आपको ये चीज क्लियर कर सकूं प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव होता क्या है। देखिए, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, यानी अगर जो हम d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, n x n माइनस 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका n x n माइनस 1। इसी तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, अगर आप
एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपका होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। अभी ये जो सी है ये क्या है, क्यों आ रहा है, किसने लिखा है मैंने सी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब आप कहोगे कि ये जो चीज है इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसका इंटीग्रेशन ये है, तो ये दोनों एंटी डेरिवेटिव कैसे हुए? ये चीज मैं वेरीफाई करूंगा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया कि x के पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम ये आता है। अब हम ये निकाल के दिखाएंगे कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे यही चीज मिलेगी। ठीक है, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें इसका डेरिवेटिव ही मिलेगा। कैसे? देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने इंटीग्रेशन किया एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स, एन बाहर ले लीजिए, यहां बचा आपका x की पावर n माइनस वन डी एक्स। तो n अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला x की पावर n माइनस वन प्लस वन, n की वैल्यू आपके n माइनस वन है इसीलिए ये लगा प्लस वन, n माइनस वन प्लस। तो यहाँ बचा केवल क्या बचा आपका n x की पावर n अपॉन में n से n कैंसिल, तो यहाँ आपका केवल बचा x की पावर n। ठीक है, ये c छोड़ दीजिए, देखिए ये आपका आ गया, यानी इसका अगर जो आपने इंटीग्रेशन किया आपको दोबारा से वही चीज मिल गया जिसका आपने डेरिवेटिव किया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपका मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 4 क्या होगा आपका 4x की 3 होता है। ठीक है, अभी मैंने ये आपको क्लियर कराया कि ये c के बारे में भी आपको नहीं सोचना है, c के बारे में मैं क्लियर करूंगा ये c क्यों लगता है। फिलहाल मैं आपको ये प्रूफ कर रहा हूं कि ये जो चीज है प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव से क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, अगर जो मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं 4x की 3 dx, तो 4 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पावर, इसमें ये कहता है जो यहाँ पावर होते हैं उसको एक इंक्रीज कर दीजिए और जो भी पावर बनेगी उसी को नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ 3 है तो इसकी पावर एक इंक्रीज करेंगे 4 और अपॉन में 4 आ गया प्लस में c, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की पावर 4 प्लस में c। तो आपका इंटीग्रेशन देखिए x की 4 है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसमें क्लियर करता हूं कि क्या है। देख लिया आप लोगों ने इसको ध्यान से एक बार? ठीक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम ये c कहाँ से आया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, यानी आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं जो हम प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव कर रहे थे, तो आपने यहाँ देखा कि जब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये है, और जब इसका एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका यही डेरिवेटिव चीज निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन मैंने एक एग्जांपल से क्लियर किया। अब पहले एक बार आपको ये सी और समझा देते हैं सी क्या है। देखिए, आपको पता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि d बाई डी एक्स करिए किसी भी कांस्टेंट का, ठीक है, आप कहेंगे 0 है, यानी इसको मैं c से डिनोट कर सकता हूं। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप 0 ही बताते हैं। कांस्टेंट मतलब कोई भी आपका नंबर होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपका 0 होगा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा d बाई डी एक्स ऑफ आप x की 4 का बताइए, आपने कहा जी x की 4 का हो गया x की 4x की 3 हो गया इसका डेरिवेटिव। अब मैंने आपसे कहा d बाई डी एक्स ऑफ आप x की 4 प्लस में 5 का करिए, तो यहाँ आप कहेंगे 4x की 3 प्लस में 0 हो गया।
कहने का मतलब जो ये है ये कांस्टेंट टर्म है आपकी, इसका डेरिवेटिव आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब इसी क्वेश्चन को हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के हिसाब से समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने इंटीग्रेशन किया 4 और x की 3 dx का, इसका तो अकॉर्डिंग टू दिस 4, इसकी पावर 1 इंक्रीज करेंगे तो 4 अपॉन में 4 कैंसिल हुआ तो i इक्वल टू एक्स की 4। ये तो फर्स्ट हुआ यानी इस फर्स्ट का। अब सेकंड वाले का करके देखते हैं। हमने इंटीग्रेशन किया 4x की 3 प्लस में 0 इंटू में dx, तो i इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे, x की 3 dx प्लस में 0 इंटू में dx, तो i इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू एक्स की 4 अपॉन में 4 प्लस में 0। अभी हमने यहाँ पे बात करी ये 0 किस चीज का आया था, ये आया था आपका कांस्टेंट टर्म का। यानी देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने इसका अभी आप यहाँ देखिए डेरिवेटिव आप कर रहे हो तो डेरिवेटिव तो दोनों इस फंक्शन का और इस फंक्शन का दोनों आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन क्या हमने फंक्शन सेम लिया था, नहीं, ये x की 4 लिया था, ये x की 4 प्लस 5 लिया था। लेकिन जब हमने इसका डेरिवेटिव किया 4x की 3 इसका भी किया, लेकिन जो ये 5 किया है इसका डेरिवेटिव आपने क्या लिखा है 0, तो जाहिर सी बात है जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू भी तो कुछ लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये फंक्शन सेम नहीं थे, दोनों अलग अलग थे। तो जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट होती है जो आप कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव करते हैं, तो जब हम एंटी डेरिवेटिव करते हैं तो उस कांस्टेंट की वैल्यूज के लिए हम क्या अटैच कर देते हैं यहाँ पे c, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो i इक्वल टू एक्स की 4 प्लस में c। अभी तो मैंने ये आपको इसमें से सवाल लेके किया इसलिए मैंने यहाँ c अटैच नहीं किया, बट हमें ये नहीं पता होता जब आप एंटी डेरिवेटिव्स करते हैं कि उन्होंने हमें कौन सा फंक्शन दिया, उसके साथ कांस्टेंट टर्म अटैच थी या नहीं थी। इसी वजह से जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो c अटैच करके चलते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपको होपफुली समझ में आएगा। 1 मिनट के लिए आप इसको देख लीजिए, अगर जो मैं कोई डाउट लगता है तो मैं इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ देना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके फर्स्ट फॉर्मूले के बारे में, x की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। देखिए आपको ये तो क्लियर हो गया है कि इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रीमिटिव, यानी एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ये आपका क्या होता है, डेरिवेटिव। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी आप इस चीज में कंफ्यूजन हो जाए, ये आपका एंटी डेरिवेटिव होगा। ठीक है, कभी आप इस चीज को कंफ्यूजन हो जाए, ये एंटी डेरिवेटिव बोल लीजिए या प्रीमिटिव बोल लीजिए। अब थोड़ा इस फॉर्मूले का शॉर्टकट समझते हैं। जैसे आपका गिवन फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला हमने सेट कर रखा है x की पावर n dx, ये हमने कर रखा है x की पावर n प्लस 1 प्लस c। अभी मैंने आपको क्लियर किया है कि इस फॉर्मूले का मतलब है जो भी पावर होगी उसको 1 इंक्रीज करना है और जो पावर जनरेट होगी उसी को नीचे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपका आया x की 5, तो आपको सीधा लिखना है x की 6 अपॉन 6 प्लस में c, यानी पावर को 1 इंक्रीज करना है और उसके बाद उसको नीचे लिख देना है। और समझिए x की पावर 8, तो इसका आपका क्या होगा, x की पावर 9 अपॉन में 9 प्लस में c। थर्ड, अब मान लीजिए मैंने कहा 4x की 5 है, तो हम इसमें 4 बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा x की पावर 5 dx। तो अभी आपको पता है 4, इसका क्या हो जाएगा x की 6 अपॉन में 6, कैंसिल कुछ होता है तो करिए, प्लस में c, तो ये क्या आ गया 2x की 6 अपॉन में 3 प्लस में c, तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। ये मैंने एक जनरल बेसिक फॉर्मूला बताया है आपको कि मतलब इसको भी आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसके एंटी डेरिवेटिव्स के यानी और भी फॉर्मूले होते हैं जो मैंने यहाँ राइट डाउन किए हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंटीग्रेशन जो है काफ़ी आसान टॉपिक भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी टॉपिक है, लेकिन मैंने
जब मैंने इस इंटीग्रेशन को 25 नोट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, यानी जब मैं आपको 25 नोट्स करवाऊंगा उसके अंदर आपकी सारी इंटीग्रेशन कवर हो जाएगी, और उन नोट्स के थ्रू आपको क्या होगा, ये इजी रहेगा, आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी जो मैं करवा रहा हूँ ये ओनली फंडामेंटल बेसिक रूल है, यानी ये फंडामेंटल रूल के क्वेश्चंस है, फंडामेंटल रूल है। ये मतलब सबसे बेसिक, जो सबसे बेसिक है वो है, मतलब आप स्टार्ट कैसे करेंगे, यानी पहली सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, ये उसके बेसिस पे सवाल है। ठीक है, जब हमारे नोट्स स्टार्ट होंगे उसके बाद आप काउंट कर लेना, 25 के अराउंड में आपको नोट्स लिखाऊंगा, उसके बाद जैसे आपके नोट्स कंप्लीट होंगे आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपके दिमाग में रहेगी भाई ये, क्योंकि आप जो एनसीईआरटी उठाएंगे 7.1 को छोड़कर 7.2 और 3 में बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन है। अगर जो आपको कोई टीचर उसको लाइन वाइज करवाएगा तो आपको हर दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में आपको रूल बताने पड़ेंगे। तो मैं आपको पहले रूल्स बताऊंगा, उसके बाद देन आपको बुक्स के क्वेश्चंस दूंगा। तो ये हमारे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, 14 फॉर्मूले हैं ये 14 फॉर्मूले इसके और भी हैं, लेकिन मैंने जैसे कि बताया आपको, जैसे जैसे हम नोट्स करेंगे उसके अंदर क्वेश्चन फॉर्मूले इंक्लूड होते जाएंगे। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये बेसिक फॉर्मूले जो हमारे यूज होने हैं अभी। ठीक है, बाकी धीरे धीरे आप पहले ये 14 लर्न करेंगे, उसके बाद हर क्वेश्चन जैसे जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हम उसके दो चार फॉर्मूले लिख के उसको क्लियर करेंगे। जैसे पहला तो फॉर्मूले से आप फैमिलियर हो गए हैं कि x की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन में n1 + 1 प्लस c। सेकंड होता है sin x का होता है माइनस cos x प्लस c, cos x का होता है sin x प्लस c, sec स्क्वायर x का होता है tan x प्लस c। तो ये आपके cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c, sec x प्लस tan x का sec x प्लस c, cosec x प्लस cot x का माइनस cosec x प्लस c, cot x का हो गया log sin x प्लस c। तो इस तरीके से मैंने ये फॉर्मूले डिवाइड कर रखे हैं। इसमें जो एक बेसिक रूल और है उसके बारे में और एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपने क्वेश्चन उतार लिए होंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैं आपको इसके एक कंडीशन और बताता हूँ। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ते थे कि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, जैसे कि मान लीजिए मैंने 2x + 3 की पावर 10 का डेरिवेटिव किया, आपको पता है इसमें हम चेन रूल लगाते थे। मतलब आप लोगों ने डिफरेंशिएशन किया होगा कि भाई इसमें हम क्या लगाते थे, लगता है चेन रूल लगता है। कैसे इसका डेरिवेटिव होगा, आप करेंगे 10 2x + 3 एंड पावर 9, बट ये एक फंक्शन है क्योंकि x नहीं है, ये एक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम कर देंगे साइड में 2x + 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 2x + 3 की पावर 9 इंटू में 2, तो ये आ गया आपका 20 2x + 3 की पावर 9। ये क्या आता था, इसी तरीके का कोई का हिसाब इसके अंदर भी होता है। इसके अंदर क्या होता है देखिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, इसी क्वेश्चन का एंटी डेरिवेटिव करते हैं। जैसे आई से डिनोट किया जाता है इंटीग्रेशन को, 20 बार लीजिए 2x + 3 की पावर 9। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने 20 किया, इसकी पावर एक इंक्रीज कर देंगे 9 + 1, और यही 9 + 1 नीचे आ गया, यानी जो पावर ऊपर होती है नीचे आती है। बट यहाँ पे ये x नहीं है, ये एक फंक्शन है। तो जैसे आपका डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन फंक्शन का मल्टीप्लाई में होता था, यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड में होगा। बस एक ये रूल चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है, अपोजिट काम करेगा। तो 20 ये आ गया आपका 2x + 3 की पावर 10 अपॉन में 10 इंटू में 3 का 0 हो गया, डेरिवेटिव इसका आ गया आपका 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो i की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2x + 3 की पावर 10। आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, सेम आ रहा है, यानी ये आपका एंटी डेरिवेटिव था, इसका डेरिवेटिव आपका सेम आया। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक रूल तैयार होता है। वो रूल क्या कहता है कि अगर आप कभी भी ax प्लस बी की पावर n, ये आपका रूल तैयार हुआ है कि ax प्लस बी की पावर n का अगर जो dx का आप डेरिवेटिव करेंगे तो आप रूल होगा ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा आपका ax प्लस बी का। ठीक है, और इसके बेसिस पे तो ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से बाकी अदर का भी होगा। जैसे कि अगर जो मैं आप मुझसे बात करते हैं कि भाई सर जैसे साइन ए एक्स प्लस बी है तो इसका क्या होगा, तो देखिए इसका क्या होगा, साइन का क्या होता है माइनस कोस। ठीक है, फिर ये आ गया आपका कोस ए एक्स प्लस बी, बट इसका भी डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा तो इसका अपॉन में होगा ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये सभी क्वेश्चंस में इस तरीके से रूल सेट होगा। इसके हम एग्जांपल लेके करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम x की पावर n के बेसिस पे ही सवाल सोल्व करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है x की 4 प्लस में 3x की 3 प्लस में 5 dx। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, तो इसमें यहाँ से आपको लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ से आपको एक रूल और बता देते हैं यहाँ पे साइड में कि देखिए जैसे कि आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ हम x करते हैं तो क्या होता है 1। तो इसी तरीके से अगर जो आप 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा आपका x प्लस सी, यानी अपोजिट। तो यहाँ पे आप पहले इंटीग्रेशन करिए, आप करेंगे x की 4 dx प्लस 3 x की 3 dx, कॉन्स्टेंट टर्म में तो 5 बाहर, अंदर कुछ नहीं बचेगा तो आपका क्या बचेगा 1। अब देखिए x की 4 का क्या हो गया, x की 5 अपॉन में 5 प्लस 3, इसका हो गया आपका x की 4 अपॉन में 4 प्लस में 5, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब आप एक आधा एग्जांपल और समझिए। देखिए मान लीजिए आपको मैंने दिया x की 4 प्लस में 5x की 3 प्लस में 6 अपॉन में x dx। इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप सबसे पहले तो इसको सेपरेट कीजिए। प्लस 5x की 3 अपॉन में x प्लस में 6 अपॉन में x इंटू में dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की 3 dx प्लस 5 आप बाहर आ गए, यहाँ x स्क्वायर dx प्लस 6 इंटू 1 बाई x dx। x की 3 का इंटीग्रेशन x की 4 अपॉन में 4 प्लस 5 x की 3 अपॉन में 3 प्लस 6, ये हो गया आपका log x प्लस में c। तो इसका इंटीग्रेशन आपका ये हो जाएगा। उम्मीद है कर रहा हूँ मैं समझ आ रहा होगा। और जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे, मैं YouTube पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उम्मीद करूँगा कि मैं उससे भी बेहतर काम कर सकूँ और आपको बेहतर से बेहतर पढ़ा सकूँ। उम्मीद करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। बाकी देखते हैं कि जितना बेहतर हो सकेगा मैं उतने लिए आपके लिए कंटेंट लाऊंगा और कोशिश करूँगा कि जब 4 से 5 नोट्स हो जाए उसके बाद मैं आपको PDF भी अवेलेबल करवा दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, आपके लिए तैयार कर रहा हूँ PDF। जैसे 4-5 इसमें भी 4 से 5 क्लासेस लगेंगी, जिसके अंदर ये मेरे 4 से 5 नोट्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। और देखिए इसमें क्वेश्चंस देखिए, मान लीजिए आपको दिया जाए कि रूट x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप खुद देखिए रूट x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है, ये तो प्रोडक्ट में आ गया, लेकिन ये प्रोडक्ट में नहीं है। आप देखिए आपको पता है रूट का मतलब 1/2 होता है और ये आपका x माइनस 1 dx है। आप इसे क्या करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। किसी की पावर 1 हो तो बेस ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो गया x की पावर 3/2 dx और ये हो गया माइनस x की पावर 1/2
इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका 5/2 अपन में 5/2, इसी हो गया आपका x/3/2 इंटू में 3/2 और प्लस में c। तो ये आपका हो गया 2/5 x⁵5/2, 2/3 x⁵3/2 प्लस में c। ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। तो ये हमारे कुछ एक बेसिक रूल्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। मैं कुछ एक क्वेश्चंस और आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, जरा देखिए। देखिए जैसे कि इनमें से हम कोई भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1/x का जो लिखा था, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। कभी आप सोचे 1/x का log x कैसे आया, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए, अभी हमने बात करी थी कि sin x का ये होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया sin 3x + 5, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो i = साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस cos x, 3x + 5 आया। अब आपको इसका d/dx किसका करना है, 3x + 5 का, एंड प्लस में c। तो i = -cos 3x + 5 का डेरिवेटिव 0, इसका 3 प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया। समझ रहे होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करें। और देखिए मान लीजिए आपको दे रखा है sec² 3x dx है। तो sec का आपका इंटीग्रेशन होता है i = tan 3x, बट 3x आपका क्या है, एक फंक्शन है, तो इसलिए d/dx हम करेंगे 3x का, एंड प्लस में c। तो i = हो गया आपका tan 3x अपॉन में 3 प्लस में c। ठीक है, इस तरीके से। और समझिए, मान लीजिए e5x प्लस में 3 dx। तो ex का इंटीग्रेशन आपका होता है ex ही होता है 5x प्लस में 3, d/dx हम करेंगे किसका, 5x + 3 का, और प्लस में c आ जाएगा। तो ये हो गया e5x + 3, 3 का 0, 5x का 5 प्लस में c। ठीक है, ये आज हमने पहली क्लास करी थी, हमने बेसिक्स पढ़े थे। हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो, अगर कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, उनको दूर किया जाएगा। बाकी आज बेसिक से स्टार्ट किया था, अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो भी फंडामेंटल की क्लास होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।